कौशिक, मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। याचिका वापस लेने पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। वकील के साथ हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। थोड़ी देर में वापस लेंगे अपनी याचिका। कोर्ट में याचिका होने के कारण मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब मिल्कीपुर के चुनाव का रास्ता लगभग साफ होने जा रहा है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ, जिनकी रिट दायर थी हाईकोर्ट में 2022 से ही, जब विधानसभा चुनाव यूपी में हुए थे, वो याचिका वापस लेने के लिए गोरखनाथ बाबा पहुंच गए हैं। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जिस मामले के लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने इस पर तारीख घोषित नहीं की थी, वो मामला ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, अब यही उम्मीद की जा रही है। वकील के साथ कोर्ट पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। थोड़ी देर में अपनी याचिका वापस लेंगे। याचिका वापस लेने पहुंचे हैं बाबा गोरखनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, वकील भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यहां से अवधेश प्रसाद के अगेंस्ट बाबा गोरखनाथ लड़े थे, जिसके बाद अवधेश प्रसाद यहां से जीत गए, विधायक बने। लेकिन उनके कैंडिडेचर को लेकर एक याचिका, उसे चैलेंज करते हुए बाबा गोरखनाथ ने कोर्ट में दायर की थी, जो कि अब हाईकोर्ट में है। और इसी लंबित मामले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने तारीख घोषित नहीं की उपचुनाव के लिए, और अब वो अपनी याचिका वापस लेने के लिए पहुंच गए हैं कोर्ट। और फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मिल्कीपुर को लेकर बीजेपी में हार की दहशत बनी है। मिल्कीपुर में सीएम समेत दर्जन भर मंत्री उतार दिए गए और फिर भी हार का डर दूर नहीं हुआ, इसीलिए उपचुनाव टाल दिया गया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये मंत्री जो मिल्कीपुर में गए थे, सब अपने क्षेत्र से हारे हुए हैं, ये लोग ये कैसे जितवा पाएंगे। अवधेश प्रसाद जी, मिल्कीपुर में आप अपने बेटे की चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव अभी टाल दिया गया है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की बातों को सुना होगा। जो जंग टाला वो जंग हारा। तो भारतीय जनता पार्टी ने टाला तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और ये चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव टलवाया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों दहशत में होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट की कमान अपने हाथों में लिए थे, वो तो पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटे हुए थे। ऐसा है, आदरणीय योगी बाबा जो हमारे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, मिल्कीपुर में 4 बार गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं 2 महीने से। तो क्या ये जो मंत्री लगे हैं, उसमें तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हैं, इस लोकसभा में हारे हैं। और अभी केशव मौर्य जी गए थे, वो अपने विधानसभा में हारे हैं। तो हारे लोग हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए हैं, तो मिल्कीपुर जिता पाएंगे। और क्या मिल्कीपुर में वोट का बोरा लेकर गए हैं, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो 4 बार गए हैं और उसे गोद लिया है या प्रभारी बने हैं, तो क्या वोट का बोरा लेकर गए हवाई जहाज में वहां उड़ेल देंगे? वोट तो वहां की जनता का है, वोट तो वहां के सभी लोगों का है। वोट उनका है जिन्होंने 35,000 से मुझे जिताया है, इस चुनाव में भी जिताया है। 4 जून को जिसका नतीजा हुआ है, लगातार जिताया है। हमने काम किया, हम पर विश्वास है, और विश्वास उनका मेरे ऊपर विश्वास है, हमारा उनके ऊपर विश्वास है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा न होने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, चुनाव आयोग ने साफ किया है कि टेक्निकल वजह से वहां चुनाव नहीं हो रहा, और इसीलिए इस पर सवाल उठाना गलत है। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये इसके टेक्निकल कारण है। उसमें इलेक्शन पिटीशन वगैरह कोर्ट में शायद है, उसके बारे में कहा है। और मुझे लगता है इन टेक्निकल कारण से अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया है, तो उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। और आज नहीं तो कल वहाँ चुनाव होगा, इतनी क्या हड़बड़ी है। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने दावा किया कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए सभी सीटों पर जीतेगा। यूपी की जनता को मोदी, योगी और जयंत चौधरी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष का उपचुनाव में पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हताश हैं
और वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहा यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। रालोद बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, यानी कि एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे। कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? एनडीए घटक दल का हम एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए चुनाव लड़ेगा, 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम पूरी 9 सीटों की तैयारी कर रहे हैं एनडीए, और 9 की 9 सीटें एनडीए जीतेगा। जो विपक्षी दल हैं वो हताशा से परेशान हैं, वो सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनके मंसूबे आदरणीय मुख्यमंत्री कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी। मीरापुर सीट पहले रालोद के पास थी, क्या लगता है कि दोबारा फिर उस पर कब्जा जमा पाएगा रालोद? हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, कोई सीट हमारी ऐसी नहीं है जो हमारी कमजोर है। 9 की 9 सीटें जीतेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी में, जयंत चौधरी जी में जनता भरोसा करती है, सरकार में भरोसा करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी में भरोसा करती है, उनकी नीतियों में भरोसा करते हैं। जिस तरह प्रदेश और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश की है, जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास सरकार के ऊपर है। हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, मजबूती जीतेंगे। विपक्ष को चुनाव में पता नहीं चलेगा कहां गए। बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे नेपाल भाग गए। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की नेपाल में ससुराल है और वो वहां सराफा का कारोबार करता है। पुलिस अभी तक किसी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी न होने से लोगों में नाराजगी है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब नेपाल कनेक्शन सामने आया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके 2 बेटे हैं। बताया जा रहा है उन्होंने नेपाल में सलर ले रखी है, जिसकी वजह से घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। आपको बता दूं कि महाराजगंज में हिंसा के दौरान अब्दुल हमीद और उनके 2 बेटों पर गोलीकांड का आरोप लगा था, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। युवक की भाई की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद जो आरोपी हैं वो फरार हैं। बताया भी जा रहा है कि जो घटनाक्रम था, लोग बता रहे हैं कि अगर मौके पे पुलिस मौजूद होती तो ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन नेपाल का बॉर्डर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जो मुख्य आरोपी यहाँ से कैसे भाग गए, ये पुलिसिया सिस्टम पे भी सवाल खड़ा करता है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। न्यूज़ 18 के पास उन 2 आरोपियों की फोटो है जिन पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। इन लोगों ने बंदूक से फायरिंग की, जिसकी गोली लगने से एक लड़की की जान चली गई और इसके बाद हंगामा काफी बढ़ गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक लड़के के हाथ में बंदूक नजर आ रही है, जबकि दूसरा लड़का घर से लगातार पत्थर और बोतलें नीचे फेंक रहा है। पुलिस को इन्हीं मुख्य आरोपियों की तलाश है। एसटीएफ भी बहराइच के बवालियों की तलाश में जुटी है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल और एक लड़के की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसे 22 छर्रे लगे थे। मृतक की छाती और गर्दन में ये 22 छर्रे लगे थे। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मृतक के पैरों में भी चोट के निशान मिले हैं। बाईं आंख पर नुकीले हथियार से वार किया गया, सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया, पैरों के नाखून उखाड़ने तक की कोशिश की गई। शॉक और हेमरेज से मौत की बात सामने आई है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा के बाद हिंसा वाले बाजार में सन्नाटा है। बाजार में सभी दुकानें बंद हैं। तनाव वाले इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके लड़के फरार हैं। पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि बीती रात कहीं भी आगजनी नहीं हुई है। इसी बाजार में ये घटना हुई थी जहां पर आगजनी हुई थी, गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक लड़के की मौत हुई थी। उसके बाद यहां पे भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पीएससी की 12 कंपनियां यहां तैनात हैं, आरएफ तैनात है और यूपी पुलिस के कम से कम 20 थाने के एसएचओ यहां तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अब शांति व्यवस्था यहाँ कायम है, लेकिन दो संप्रदायों में जो बवाल हुआ था उसको लेकर अब लोगों में तनाव है।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जिसमें 50 लोग की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके 2 बेटे हैं अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच।